भीलवाड़ा से बड़ी खबर आपको बताते हैं। असामाजिक तत्वों ने ट्रेन हादसे की नाकाम साजिश को रचा और लोको पायलट की सजगता से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। उदयपुर से जयपुर जा रही वंदे भारत ट्रेन के साथ करने का प्रयास किया गया। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सोनियाना गंगरार सेक्शन के बीच असामाजिक तत्वों ने ट्रैक पर पत्थर रख दिए और ट्रेन में लगे आधुनिक उपकरणों से यह बड़ा हादसा होने से टल गया। तो उदयपुर जयपुर वंदे भारत ट्रेन के साथ यह प्रयास किया गया और 24 सितंबर को ही यह ट्रेन शुरू हुई है और इसी बीच ये 7 दिन के भीतर ही ये नाकाम साजिश सामने आई। एक बड़ी साजिश को अंजाम देना चाह रहे थे और उसी बीच एक सजगता लोको पायलट की, ट्रेन में लगे आधुनिक उपकरणों की कि ये बड़ी घटना टल गई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। तो पत्थरों को रखा गया, ये तस्वीरें आप पत्थर भी देख सकते हैं। ट्रैक पर पत्थर रखे गए थे, तस्वीरें खींच रहे हैं। पत्थर हटाने का काम शुरू किया गया। आज दिनांक 2 अक्टूबर को उदयपुर से जयपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को सुबह 10 बजे हमारे लोको पायलट ने सूचित किया कि गंगरार और सोनियाना के मध्य, जो कि अजमेर मंडल में है और चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहां पे ट्रैक के मध्य 1 फीट की लंबी रॉड रखी हुई है और ट्रैक पे कुछ बलास भी रखे हुए हैं। लोको पायलट ने सतर्कता और तत्परता दिखाते हुए इमीडिएटली ट्रेन को रोका, अवरोध को दूर किया, यह भी सुनिश्चित किया कि कोई और अवरोध नहीं है और इमीडिएटली जो है कंट्रोल को सूचित किया। सूचना मिलते ही आरपीएफ के हमारे जो डिविजनल सिक्योरिटी कमांडेंट है, जीआरपी के जो ऑफिसर्स हैं, उन्होंने मौका का मुआयना किया। एसएचओ गंगरार के पास एफआईआर भी दर्ज की जा रही है। जो असामाजिक तत्व और कुछ शरारती तत्व जिन्होंने ये कार्य किया है, इनके खिलाफ जांच की जाएगी और इस जांच के उपरांत जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त। और हमारे सहयोगी जयेश पारिक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जयेश, जब इस ट्रेन की शुरुआत हुई 24 सितंबर को, 25 सितंबर को भी इस पर पत्थर चलाए गए और एक बार फिर ये नाकाम साजिश रची गई ट्रेन डीरेल करने के लिए। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो ट्रेनें और भी इस रूट पर चलने वाली थी, किसी और ट्रेन को टारगेट नहीं किया जाकर केवल वंदे भारत जो ट्रेन है उसी को टारगेट करने की बात सामने आ रही है। जो गंगरार से सोनियाना तक के बीच में जो पोल नंबर 158 के आसपास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर करीब 10 मीटर तक जो पत्थर और खिले रखे गए थे, जिसको लेकर साफ तौर पर यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो हरकत, जो समाज कंटकों द्वारा जो ये हरकत की गई है, वो बिल्कुल जो है ये बचकानी हरकत नहीं होकर और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की उम्मीद बताई जा रही है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं और वंदे भारत के साथ अन्य ट्रेनों पर भी जो ये पत्थरबाजी होती है, इसको लेकर रेलवे ने सख्त कानून बनाया हुआ है। लेकिन अब क्या कुछ निकलकर सामने आया है? ये कौन शरारती तत्व थे? क्या कोई जांच में निकलकर सामने आया है? देखिए, अब तक जो है रेलवे पुलिस के साथ में ही जो रेलवे के आला अधिकारी हैं वे भी मौके पर पहुंचे हैं और जो अज्ञात मुलजिमान हैं उनके खिलाफ फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। मौके पर सीसीटीवी कैमरे की जैसी ऐसी कोई स्थिति भी नहीं थी जिसके चलते जो है अज्ञात मुलजिमानों की पहचान हो सकती थी, जिसके चलते फिलहाल जो है पुलिस तकनीकी सहायता के आधार पर मुलजिमानों की तलाश में जुटी हुई है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अभी तो इन्होंने 25 सितंबर वाले ही आरोपी नहीं पकड़ पाए थे जिन्होंने ट्रेन पर पत्थर चलाए थे और इतनी बड़ी घटना फिर से हो गई है, तो एक सवालिया निशान रेलवे प्रशासन पर भी खड़ा होता है। जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो गंगरार से लेकर सोनियाना के बीच में जो पुलिस चौकी भी इसी रेलवे फाटक के नजदीक में भी है, वहीं जो रेलवे प्रशासन की बात करें तो रेलवे प्रशासन द्वारा जो समय समय पर निरीक्षण भी किए जाते हैं, जिसके बावजूद अगर इस तरह की घटना जो देखी जा रही है, जिसके चलते जो रेलवे चौकी है और रेलवे पुलिस के साथ में ही जो रेलवे का प्रशासन है, इस पर भी सवालिया निशान खड़ा होना बिल्कुल वाजिब है। क्योंकि जहाँ एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा भी चित्तौड़गढ़ जिले में थी, वहीं दूसरी ओर इस तरह की जो घटना है वह काफी, अगर घटना घटित होती तो काफी बड़ी मानी जा सकती थी। इसमें कई लोगों की जानें भी जा सकती थी, क्योंकि जो ट्रेन है, इस ट्रेन में 300 लोगों के बैठे होने की आशंका बताई जा रही थी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सेमी हाई स्पीड ट्रेन और इस तरह की घटनाएं, लोहे के सरिये, पत्थर रखना, तो अब कहीं ना कहीं अब रेलवे प्रशासन को बेहद सतर्क होना होगा, क्योंकि ये उदयपुर जयपुर जो वंदे भारत ट्रेन है, इसको बार बार कोशिश करी जा रही है, इसमें कभी पत्थर चलाए जा रहे हैं, कभी इस तरह की बड़ी घटना को नाकाम साजिश रही है, तो इस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ट्रेन के साथ।
देखिए, पूरे मामले को लेकर अजमेर मंडल के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके साथ ही जो जयपुर प्रशासनिक अधिकारी रेलवे का जो पूरा जो प्रशासन है वे सतर्क हुआ है। रेलवे के जयपुर रेलवे द्वारा भी इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया गया है। जो उच्चाधिकारी हैं वे भी मौके पर पहुंचे हैं, साथ ही जो रिजर्व पुलिस बल है वे भी मौके पर लगाए गए हैं। जो पूरे मामले की गहनता से पड़ताल की जा रही है, लेकिन अब तक की जांच में पुलिस के हाथ भी खाली है। वही रेलवे प्रशासन भी अब तक के आरोपियों की किसी तरह से पहचान नहीं कर पाया, क्योंकि अचानक हुई इस घटना के चलते अगर ट्रेन में किसी तरह आधुनिकीकरण के जरिए अगर पड़ताल नहीं की जाती तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। चलिए, आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो सहयोगी जयेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे। तो एक असामाजिक तत्वों ने इस ट्रेन हादसे की नाकाम साजिश को रचा, लेकिन समय रहते और लोको पायलट की सजगता के चलते यह हादसा टल गया।